धूप बत्ती जला दो, धूप बत्ती, धूप लगी है ये जला दो। अरे कछु देर मंजिल करी, अरे कछु देर मंजिल करी, बाबा गए बन खड़ा में आए रीरा। आज महाराज गुरु गोरखनाथ 1400 चेलाओं को लेकर के उसी जंगल में आ जाते हैं जिस जंगल में मैया बाछल रो रही थी। थोड़ी दूर खड़े हो गए और गणनाथ से कहा, बेटा जाओ, सामने देख रहे हो ये कोई दुखियारी रो रही है, उसे जाकर के धीरज बनाओ। और गणनाथ ने कहा, गुरुदेव हम जा तो रहे हैं, लेकिन एक याद रखना, अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए तो आप हमें बचा लेना। गुरुदेव अबे हमें मरना नहीं है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटा कुछ चिंता मत करो, अरे वो दुखियारी है, कोई डाइन नहीं है। और गणनाथ डरते डरते मैया बाछल के पास आई। इधर मैया बाछल रो रही थी और तब तक गणनाथ दिखाई पड़े। मैया बाछल की भावना ये बन गई क्या हमें तो ये कोई दानी मालूम पड़ता है, दानी, इसने हमारे पति को खा लिया और ये हमें भी खाने के लिए आ रहा है। मैया बाछल दौड़ी, दौड़ करके जाती है और गणनाथ के गले को पकड़ लेती है, गले को दबाने लगी। मैया बाछल कहने लगी, देख तूने हमारे पति को खा लिया, तू हमें भी खा ले, अब इस दुनिया में हम जी करके क्या करेंगे। और गणनाथ चिल्लाने लगे, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ, अरे ये तो कोई डाइन है, ये हमें मार डालेगी। गुरु गोरखनाथ आई। गुरु गोरखनाथ ने कहा, अरे बेटी इसे छोड़ दे, ये हमारा शिष्य है, भूर भूर आशीर्वाद दिए, लेकिन मैया बाछल ने नहीं छोड़ा। अंत में वही गुरु गोरखनाथ आशीर्वाद देते हुए बोले, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। और जो त्रिवाचा किया, मैया बाछल ने आज गणनाथ को छोड़ दिया। गणनाथ कहने लगे, गुरुदेव तुमने ये क्या कर दिया, तुमने कह दिया पुत्रवती भव, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। अरे इसकी मस्तक को तुमने नहीं देखा, इसकी मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि एक जन्म तो कौन का 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। और गणनाथ क्या बोले, कि बाबा तुमने मस्तक को देखा न वाला, और पुत्रवती का कैसे शब्द ही निकाला, पुत्रवती का कैसे शब्द ही निकाला। आज वही गणनाथ कहने लगे,